हेलो फ्रेंड्स, आस्क एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। फर्स्ट कमेंट है यहाँ पे मिस्टर दीपांशु का। सर, आई नो हाउ टू डू क्ले पोर्ट्रे, कैन आई एक्सपोर्ट दिस मेकिंग बाय माई सेल्फ, व्हाट इज द स्कोप, प्रोसीजर एंड अदर थिंग्स अबाउट द पोर्ट्रे एक्सपोर्ट, प्लीज टेल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप पोर्ट्रे बना सकते हो, वो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आएगा और हैंडीक्राफ्ट की बहुत ही अच्छी डिमांड है। अब आपको क्या करना है, इसका प्रोसीजर सिंपल है। आपको एक कंपनी बनाना है जिसमें आप एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना सकते हो। आप हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी ले सकते हो और आपको जीएसटी लेना है। तो ये डॉक्यूमेंट से आप जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, आपको प्रोडक्ट के बायर फाइंड करने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट के बायर कैसे फाइंड करने हैं, उसके बहुत सारे मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर है, वहां जाके आप देख सकते हो और आप ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर पिंटू का। एलयूटी और आईजीएसटी में क्या फर्क है? तो दोनों डिफरेंट चीज है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं और हमको आईजीएसटी जीएसटी हमको पे नहीं करना है, तब जीएसटी काउंसिल से हम एलयूटी नंबर, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ले सकते हैं, जिससे हम एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर को हम एलयूटी नंबर देंगे तो हमको जो है मैन्युफैक्चरर जीएसटी 0.1% ही लगाएगा, फुल जीएसटी नहीं लगाएगा। तो एलयूटी जो है एक्सपोर्ट में यूज होता है और आईजीएसटी जो है तो एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो आईजीएसटी लगता है। तो दोनों डिफरेंट चीज है। आईजीएसटी एक जीएसटी का टाइप है और जो है एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, जो जीएसटी नहीं भरना है तो आपको यूज करना है। मतलब आप आईजीएसटी भर के भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और विदाउट जीएसटी पेइंग एलयूटी का यूज करके 0.1% जीएसटी में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है नीलेश का। हाउ टू नो होलसेल प्राइस ऑफ आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन अदर कंट्री। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, देखिए, आपको आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस जो है जानना है तो यहां पे 2-3 रास्ते हैं। एक तो पहला रास्ता है, आपको कोई वहां का एजेंट वगैरह बताए, जैसे कि दुबई का रेगुलर प्राइस जो है, हमारा टेलीग्राम चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपडेट बाय परेश सोलंकी, ऐसा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर मैं रेगुलर अपडेट करता हूं दुबई के मार्केट का प्राइस। तो आप लोग भी जो है दुबई के मार्केट का प्राइस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट आप जानना चाहते हो रेगुलर, तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपडेट बाय परेश सोलंकी। दूसरा तरीका है, आप वो मार्केट में लोकल एजेंट को कांटेक्ट करके आप जो है प्राइसिंग वहां पे जान सकते हो। वहां पे जो एजेंट है, वहां पे जो इंपोर्टर है, वहां पे जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको आप कांटेक्ट करके आप जो है होलसेल प्राइसिंग जान सकते हो। कोई ऐसी वेबसाइट वगैरह है जहां पे रेगुलर प्राइस अपडेट होता है तो वहां से भी आप जान सकते हो। और ये एजेंट जो आपको प्राइस बताएगा वो होलसेल प्राइस होगा। आपको रिटेल प्राइस जानना है तो आपको ई कॉमर्स साइट पे, जैसे कि यूके के अंदर सब्जी कितने में बिक रही है, तो वहां का जो बिग बास्केट जैसा कोई ऐसा साइट होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे सब्जी बिक रही है, तो वहां पे भी आप प्राइसिंग, रिटेल प्राइसिंग जान सकते हो। या फिर सुपरमार्केट में आप कॉल करके वहां का रिटेल प्राइस जान सकते हो। या आपका कोई फ्रेंड से रिलेटिव विदेश में है तो उससे आप पूछ सकते हो कि ये प्रोडक्ट का ऐसा ऐसा प्राइस मुझे जानना है, तो वो भी आपको बता सकता है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर जय सिंह का। सैंपल के लिए बिल जनरेट करना होता है क्या, साथ ही साथ बायर को कस्टम ड्यूटी पे करना होगा क्या? तो यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे आपका जो सैंपल फ्री है या पेड है, जनरली दोनों में आपको इनवॉइस तो जनरेट करना पड़ेगा, बट फ्री सैंपल में जनरली कोई प्रॉब्लम होता नहीं है और फ्री सैंपल में जनरली जो है बायर को इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगता। फिर भी डिपेंड ऑन कस्टम कि बायर के कंट्री का क्या लॉ है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से अगर उसके कस्टम ने ड्यूटी मांगा तो पे करना पड़ेगा। तो आप जो है यहां से आसानी से फ्री सैंपल भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इनवॉइस नहीं बनाना है तो आप डिक्लेरेशन भी दे सकते हो, जैसे कि दिस मटेरियल इज सेंड टू यूएसए फॉर सैंपल पर्पज ओनली, it doesn't have any commercial value, for custom purpose value is USD $5 to $10 या $5 या $10 आप लिख सकते हो। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू तो होता है ना, आप फ्री दे रहे हो बट उसका एक वैल्यू तो है ना, बट ऐसा डिक्लेरेशन आप दे सकते हो तो इंडियन कस्टम में इतना कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। और आप सैंपल का पैसा ले रहे हो तो फिर आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर प्रतीक का। सर, डॉक्यूमेंटेशन में काम करना है तो क्या क्या सीखना
पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं, मैं डॉक्यूमेंट बनाता हूं, मेरी टीम भी डॉक्यूमेंट बनाती है। तो एक्सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में काम करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले कोटेशन बनाना आपको आना चाहिए, परफॉर्मा इनवॉइस बनाना आना चाहिए, आपको इनवॉइस बनाना आना चाहिए, आपको पैकिंग लिस्ट बनाना आना चाहिए, नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना आना चाहिए, फाइटो सर्टिफिकेट बनाना आना चाहिए। तो ये जो है मेन डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। दूसरे जो डॉक्यूमेंट है वो तो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग तो शिपिंग लाइन वाला इश्यू करेगा, एयरवे बिल एयरलाइन वाला इश्यू करेगा, टेस्टिंग रिपोर्ट लेबोरेटरी वाला इश्यू करेगा। तो दूसरे जनरली डॉक्यूमेंट हमें बनाने नहीं होते हैं, एज एक्सपोर्टर हमें नहीं बनाने हैं, सर्विस प्रोवाइडर बना के देते हैं। जैसे कि फुमिगेशन सर्टिफिकेट है तो एज ए एक्सपोर्टर, एज ए एक्सपोर्ट कंपनी हमें नहीं बनाना है, वो तो फुमिगेशन वाला जो है हमको बना के देगा। तो आपको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर काम करना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने होंगे। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर तुषार का, सर हम सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लीगल प्रूफ। यस, आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर काम कर रहे हो तो आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या एमओयू कर सकते हो। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आप उसमें लिखना चाहते हो वो पूरा लिख सकते हो और एग्रीमेंट कर सकते हो। उसमें एक बात मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे पता है आपको एक क्लोज जरूर से डालना है कि व्हाटएवर बायर we are introducing to you, you cannot export directly or indirectly to them। मतलब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्ट फिर आपका बायर को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर डेटा भी मिल गया वगैरह कुछ भी हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो डायरेक्टली वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। वरना क्या होता है कि कई बार मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने का ट्राई करते हैं, बट आप जो है एग्रीमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ बनवा सकते हो। और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है यहां पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आस्क टू एक्सपोर्टर। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, एक गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस कैसे करना है वो सीखना चाहते हो, तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम हेल्प डेस्क सपोर्ट। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको अपग्रेड कीजिए और ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए, जिसके अंदर मैं ही पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको सिखाऊंगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। जय हिंद।